मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मनोज कुमार सिंह जी आज हमारे साथ हैं और एक अभियान के तहत इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, जिसके लिए प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी और वहाँ के जो उद्योग है, वहाँ के जो अर्थव्यवस्था है और वहाँ के जो कुटीर उद्योग है उसको किस प्रकार स्ट्रीम लाइन में जोड़ा जाए, उसी का ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं। और उसी सिलसिला में बात करते हैं कि सर, जो आपके पहले प्रदेश जो जा रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ को कुटीर उद्योग को अपने अभी तक उसको क्या चीज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए जा। खादी ग्रामोद्योग आयोग एक केंद्रीय संस्था है जो भारत सरकार की होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई है। मैं उस खादी ग्रामोद्योग आयोग का सदस्य हूँ और हम कोई नई चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। एक तो जो खादी है देश भर में, खादी का, सिल्क का, पॉलीवस्त्रा का, इसका उत्पादन कैसे बढ़े, उसका प्रचलन कैसे बढ़े, उसके कपड़ों में नई डिजाइनिंग कैसे हो, यूथ कैसे आए, तो इसके लिए खादी के उत्पादन, खादी संस्थाओं का निर्माण, राज्य खादी बोर्ड के द्वारा इसकी गतिविधि को बढ़ाना और उसके लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा जो भी नियम हैं उन नियमों के अनुकूल उनको प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव देना, उनके पब्लिसिटी के लिए विभिन्न माध्यम को अपनाना, खादी मेलों का आयोजन करना, समय समय पर उनके आर्टिजन्स को ट्रेनिंग्स देना, समय समय पर चरखे, लूम और आउटलेट रिनोवेशन का कार्यक्रम, ये तो खादी के क्षेत्र में चलता है। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो अपने परंपरागत उद्योग हैं, जिसको आप कहते हैं बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, मधुमक्खी पालन का विषय है, इन सारी चीज़ों में हम उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनको टूल किट्स देते हैं। जैसे कारपेंटर हैं तो वेस्ट वुड क्राफ्ट से क्या बना सकते हैं, परंपरागत रूप से जो कुम्हार भाई हैं जो चाक चलाते हैं उसमें उनको इलेक्ट्रिक चाक देकर और उनके प्रोडक्शन को 4 गुना 5 गुना बढ़ाने का काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग देके मधुमक्खी पालन से उनकी जीविका में आय का वृद्धि कैसे हो, तो ट्रेनिंग देके उनको बॉक्स देने का काम है। उसी तरह से आज जो नए नए छोटे छोटे रोज़गार हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि प्लम्बर्स का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, एसी मैकेनिक्स का काम है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो इन क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग्स देकर और फिर उसके जो टूल किट्स होते हैं उसको देने का काम करते हैं। तो विभिन्न राज्यों में ये 2 योजनाएं, एक तो ग्रामोद्योग की चलती है और एक खादी की चलती है जिसका नियमन करते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम है हमारा वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत देश भर में प्रति वर्ष हम प्रत्यक्ष 5 लाख से अधिक रोज़गार का सृजन करते हैं। यानी 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार देते हैं। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख के लगभग यूनिट्स लगते हैं। यूनिट्स लगाने वाले को ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% का अनुदान मिलता है जो रिज़र्व कैटेगरीज़ के हैं, SC ST OBC का, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तक का लोन और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का लोन। ये उनको थ्रू KVIC जब वो रूटेड होते हैं तो बैंक से लेने के बाद इतनी सब्सिडी उनको KVIC प्रदान करती है। तो 3 तरह के काम हैं। एक तो देश में खादी की जो लीगेसी है उसको कंटिन्यूड करना, स्टेट की जो बोर्ड है और खादी संस्थाएं हैं 2800 देश भर में, उनको चलाना। दूसरा, ग्रामोद्योग में स्किलिंग करके उनको इन्हांस करना ताकि इनकम बढ़े। और तीसरा, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार क्रिएट करना। तो ये 3 तरह के काम खादी ग्रामोद्योग आयोग के चल रहे हैं और उसी के तहत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियां सालों भर चलते रहती है। तो उसी के नाते सब जगह आदमी जाता है, घूमता है, कार्य को देखता है।
सर आपकी सभी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो प्रथम जानकारी दी है कि सर टीवी मिस्त्री, फ्रिज मिस्त्री और ये सब का जो जानकारी है सर, इसके बारे में अभी भी अवेयरनेस है। तो इसके लिए सर कैसे करके पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करके वो किट ले सकते हैं, कैसे करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसका बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। टीवी और बाकी का अभी हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बर्स का है, परंपरागत उद्योग में कारपेंटर्स का है, इमली जो है उसके प्रोसेसिंग का मशीन है, दोना पत्तल बनाने का है। हर वर्ष हमारे हर राज्य में जितनी योजनाएं होती है वो अखबारों के माध्यम से विज्ञापन निकलती है और उसमें इंडिविजुअल लोग भरते हैं और फिर उनका ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग दे के वो चीज़ दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहती है, प्लस वेबसाइट पे रहती है, तो उसी के माध्यम से लोग आते हैं, इसका लाभ लेते हैं। प्लस हमारी जो राज्य कार्यालय है वो समय समय पर ज़िलों में अवेयरनेस कैंप करती है। अवेयरनेस कैंप के माध्यम से वो अपनी योजनाओं को यूथ के बीच, लोगों के बीच ले जाती है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। खादी की अगर बात किया जाए सर, तो खादी का आज भी कस्टमर डिमांड है, मार्केट में उसका स्थान है, लेकिन कोई कस्टमर, हम ही जाते हैं, सोचते हैं कि बंडी ले, कुर्ता ले, लेकिन सर रेट वो मार्केट रेट से हाई रहता है। तो क्या सर इसके लिए कुछ प्लानिंग हो रहा है कि वह रेट, वह क्वालिटी आम जो बाज़ार में मिलता है उनके लायक हो? देखिए, खादी के बारे में अगर हम आपसे पूछें या आम लोग से खादी का डेफिनेशन पूछें तो आप नहीं बता पाएंगे कि खादी किस कपड़े को कहेंगे, हैंडलूम किस कपड़े को कहेंगे और मिल मेड किसको कहेंगे। मैं किसी से ऐसे पूछ दूं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो खादी का जो डेफिनेशन ही है वो प्रोसेस के कारण कपड़ों का डेफिनेशन होता है। हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग इज़ खादी। तो जिसके सूत हाथ से तैयार होंगे, बुनाई हाथ से होगा और एक सूत मिल से तैयार होगा। तो सूत तैयार करने में, इसमें अगर 100 मीटर सूत तैयार करने में जितना टाइम लगेगा, मशीन उसका फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में तैयार कर देगा। कोई कलाकृति बनाता है, एक पेंटर अगर कोई चीज़ बनाता है तो आप कहेंगे तुम्हारा तो रंग इतना लगा, कुछ ही इतना लगा, इसलिए पैसा इतना मिलेगा। तो खादी जो समझते हैं वो जानते हैं कि हम एक लीगेसी को पहन रहे हैं, पहला। दूसरा, खादी एक ऐसा वस्त्र होता है, चूँकि हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग होती है, कि जैसे जैसे आप उसको वॉश करते हैं उसमें से फैब्रिक का चमक और बढ़ते जाता है। तो क्वालिटी जो खादी की समझते हैं और उसकी प्रक्रिया जो समझते हैं वो जानते हैं कि इसको करने में प्राइसिंग बैठेगी ही। अब हाथ से कोई बनाए और कोई मशीन से बनाए तो प्राइस में तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो उसी को मीट आउट करने के लिए खादी जो आपको इतनी सस्ती या जो भी रेट पर मिल रही है, इस रेट पे भी नहीं मिलेगी। हम उनको प्रोडक्शन पे, कोई संस्था अगर 1 करोड़ का प्रोडक्शन करती है तो 30% उसको इंसेंटिव देती है खादी कमीशन। राज्य खादी बोर्ड अगर 50 करोड़ का प्रोडक्शन करती है तो उनको 15 करोड़ का इंसेंटिव देती है खादी कमीशन। तो ये इंसेंटिव इसीलिए दिया जाता है कि उनको लागत कॉस्ट से बहुत ऊपर वो जाके न बेचें। तो सरकार का ये प्रयास रहता है और उस प्रयास के कारण ही ये खादी इस रेट पे है। लेकिन उसमें भी अभी कई चीज़ें चल रही है, उनकी स्किलिंग करना, उनके ट्रेनिंग को इन्हांस करना, उनके चरखों को इन्हांस करना। अभी पहले सिंगल स्पेंडल होता था, अब 8 स्पेंडल है, 12 स्पेंडल है। तो लगातार उसमें भी ये सब चीज़ें चल रही है ताकि उसके प्राइस को थोड़ा सा हम मीट कर सकें। तीसरा है कि ये जैविक चीज़ है। अब रेशम में हमको कुकून चाहिए, हमको कपास चाहिए, तो कपास, कुकून, ये सब एग्रो बेस्ड चीज़ है। किसी साल कपास की कीमतें बहुत बढ़ जाती है, किसी साल कुकून, जैसे लास्ट 2 ईयर से कुकून नहीं मिल रहा है, तस्सर के कम मिल रहा है। तो इसके कारण इसकी प्राइसिंग होती है। लेकिन मूल चीज़ वही है कि चूँकि खादी एक ऐसा फैब्रिक है जिसका धागा भी हाथ से बनता है और फिर कपड़ा भी हाथ से बनता है, जबकि बाज़ार के जो कपड़े हैं उसके धागे भी मिल में बनते हैं और कपड़े भी मिल में बनते हैं। तो एक बार में लाखों मीटर बनाते हैं, यहाँ एक बार में सैकड़ों मीटर भी नहीं बनती है। तो इसलिए ये प्राइसिंग का डिफरेंस है। फिर भी सरकार उसको अनुदान देके उस प्राइस को कम करके इस रूप में रखती है कि लोग उसको पहन सकें और खादी की लेगेसी को धारण कर सकें।
ये तो सर बहुत अच्छा जानकारी दी कि खादी इतना रेट अगर मिलता है तो उसका कॉस्ट उसमें पड़ता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें और इकोनॉमिक का उस फार्मूला के हिसाब से देखें, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो जो पॉलिसी में आप चल रहे हैं उसमें खादी तो कभी आत्मनिर्भर हो नहीं सकेगी, क्योंकि मार्केट में आपको बीट करने के लिए, मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको भी प्रोडक्ट उस लेवल पर लेके आना है। तो सर यह खादी कब आत्मनिर्भर होगी, कब उनको अपनी प्रोडक्ट से ही पैसा कमाकर अपने सब संसाधन को, सबको प्रॉफिट में जाए, हम वह दिन दिखना चाह रहे हैं सर। जिस दिन लोगों को पहले तो ये समझ में आ जाएगी कि खादी वस्त्र जो है वो एक प्रोसेस के तहत बनती है, और जब प्रोसेस समझ में आती है तो हर चीज़ के एक कस्टमर होते हैं। तो खादी एक तरह से फ्यूचर का वस्त्र है जिसमें ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है, और आज आप जिसमें भी ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है, जो भी फ्यूचर वस्त्र है, तो उसकी एक अपनी लिगेसी है, और लिगेसी है तो उसके अनुसार आप प्राइस पे करते हैं। आप सामान्य जगह पे जाके खाना खाते हैं, फिर बेहतर जगह पे जाते हैं, फिर 5 स्टार में जाते हैं, तो आप प्राइस पे करते हैं ना। तो आप पॉलिएस्टर वस्त्र मिल का पहनेंगे, आप मिल के चीज़ों को पहनेंगे, और जब खादी पहनेंगे तो जब ये समझ होती है तो लोग उसको पे करते हैं। समझ नहीं होती है, जैसे गांव के एक अचानक से व्यक्ति को ले जाके कहें कि पिकासो की कलाकृति है 8 करोड़ की है, बोलेगा इसमें है कौन चीज़ जो इतने बड़े में 8 करोड़ देंगे, वो तो 800 नहीं देगा उसका। तो खादी की समझ जैसे जैसे लोगों में बढ़ेगी, और दूसरा खादी इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है रोज़गार सृजन का। बड़े मिल जो हैं, बड़े इंडस्ट्री जो हैं, वहाँ रोज़गार घट रहे हैं। तो आखिर देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार रहेंगे तो देश की इकोनॉमी सस्टेबल नहीं हो सकती है। और खादी में आज लाखों लोग कार्यरत हैं, इसलिए कि हाथ से बनाते हैं तो लाखों लोग हैं। NGO और बाकी चीज़ ट्रस्ट बना के काम खोजते चलते हैं, और जो सस्टेनेबल काम है खादी संस्था का निर्माण करके उसको नहीं करते हैं। तो जब तक बड़े पैमाने पर, बिहार में भी पिछले साल 35 नई खादी संस्था बनी, बंगाल में हमको लगता है कि पिछले साल 24-25 बनी, और झारखंड में पिछले साल क्या, उसके पिछले साल भी एक भी नई खादी संस्था नहीं आई। तो अभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए युवा खादी मतलब कोई पुरानी चीज़ बाकी है। खादी अब इंटरनेशनल फैब्रिक्स है। आज के डेट में खादी की एक अलग क्रेज़ और डिमांड्स है, जो स्टेट समझ रहे हैं इसका लाभ लेके जा रहे हैं। झारखंड में नहीं समझ रहे हैं अभी, हम तो इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। प्लस पिछले 3 साल से 4 साल से ऊपर हो गए, राज्य खादी बोर्ड का गठन नहीं किया है राज्य सरकार ने। अब राज्य खादी बोर्ड का गठन नहीं है तो खादी की गतिविधि को यहाँ कौन बढ़ाएगा? कमीशन तो सपोर्ट करती है, आयोग तो सपोर्ट करती है, काम तो ये राज्य सरकार को करना है। अब राज्य सरकार प्रोडक्शन अगर मान लिया 100 करोड़ का करती तो हम 30 करोड़ इंसेंटिव देते उनको, और अगर 100 करोड़ का काम करती तो कम से कम 10,000 कतिन बुनकर को रोज़गार मिलता। अब वो आज तक वो चेयरमैन नहीं बना पाए हैं, वो डिफंड पड़ा है। इसलिए खादी में हम लगातार पीछे जा रहे हैं। झारखंड में हमारी कोशिश है कि संस्थाएं बने, राज्य सरकार का भी दायित्व है कि जल्दी से उसको गठित करके उस चीज़ को करे। मनोज सर, अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको खादी का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वह व्यूअर देख के हमारे इंटरव्यू से कुछ अगर परचेज़ करना चाहे तो वह कपड़ा में, कुछ खाने में, कुछ सौंदर्य में क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट उनको ख़रीद लेना चाहिए, या उसका यूज कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए? देखिए, खादी भंडार जो है, एक भी 3-4 प्रोडक्ट जो बहुत यूनिक अच्छा है। नहीं, खादी भंडार जो है, एक तो वहाँ आपको प्रत्यक्ष है, उसके अलावा खादी इंडिया वेबसाइट पर जाइए, उसमें नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उसमें सौंदर्य प्रसाधन भी कम से कम होंगे तो 100-200 प्रकार के होंगे, खाद्य पदार्थ भी 200-400 प्रकार के होंगे, वहाँ हैंडीक्राफ्ट भी 200-400 प्रकार का होगा। फैब्रिक्स आप देखेंगे तो साउथ नॉर्थ जितने कांजीवरम से लेके और ये चंदेरी से लेके हर प्रकार की साड़ियाँ उसमें आपको दिखेंगी। तो है वो पूरा। अब तो ऑनलाइन भी हमारा काफ़ी सेल बढ़ रहा है। क्या होम डिलीवरी का भी सुविधा है सर? ऑनलाइन में तो होम डिलीवरी ही होती है ना, आप वेबसाइट से लेंगे तो होम डिलीवरी ही होगी।
उस पे जो खादी संस्थाएं हैं, राज्य खादी बोर्ड है, वो रजिस्टर्ड हैं। आप जो लेते हैं, खादी कमीशन नहीं बेचता है, खादी कमीशन ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है खादी इंडिया, तो उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वो खादी के हैं। देखिए, बहुत अधिक जानकारी, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ आ रहा है और कोशिश कीजिए कि आप वह बोनस का कुछ पैसा खादी बोर्ड, खादी के प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें, क्योंकि वह पैसा से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का विधि नहीं है, क्योंकि उसी पैसा से उस रोज़गार सृजन भी होगा और वह पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा। और यही मकसद है भारत को खादी बोर्ड इसी में काम कर रही है। और इसके लिए मनोज कुमार जी ने जो जानकारी दी है उसको भी आप समझिए और खादी का कम से कम दुर्गा पूजा में शर्ट या कुछ भी खरीदिए, तभी आपको देशभक्ति होगा और देश का इकोनॉमिक में देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जो रोजगार है, ग्रामीण को आपकी पैसा सहयोग के रूप में जाता है और यही खादी का मेन मकसद है। तो अतः आपसे निवेदन है कि खादी से आप प्रेम कीजिए, खादी का प्रोडक्ट को आप ज़रूर खरीदिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।